असम के दौरे पर गई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने तेजपुर एयरबेस से सुखोई में उड़ान भरी। इस समय भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू में उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश देना है। तेजपुर एयरफोर्स बेस भारत की 4 देशों चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से सुरक्षा करता है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। इससे पहले वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करने के साथ गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को रवाना करने जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले पर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि जांच के लिए जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए। अडानी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही करे, जेपीसी से सच सामने नहीं आएगा। जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि अडानी मामले के अलावा देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई और मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स, किसानों की समस्या, ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम तेलंगाना और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में वे वेबिनार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। वे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे और रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज ही पीएम मोदी चेन्नई का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे और चेन्नई के अलस्ट्रोम क्रिकेट ग्राउंड में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे कुछ सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। 9 अप्रैल को पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे फर्क पड़ेगा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत के मामले में वाराणसी पुलिस आज समर सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने गुरुवार की रात गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। फिर वाराणसी पुलिस गाजियाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे वाराणसी आई। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस समर सिंह की कस्टडी रिमांड पर देने की मांग करेगी। दरअसल आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वाराणसी आई थी और 26 मार्च की सुबह सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव फंदे के सहारे लटका मिला था। इस मामले में अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने तहरीर देकर 27 मार्च को सारनाथ थाने में भोजपुरी गायक और अभिनेता समर सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस अभिनेता समर सिंह की तलाश कर रही थी और गुरुवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया। रमजान के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। साथ ही कई मुस्लिम धर्मगुरु भी इफ्तार पार्टी में पहुँचे। प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, विकास की गति। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार जल रहा है और सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं।
कौन विपक्ष उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तो लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि इफ्तार का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, आजकल वो लोग बेवजह के बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके कमलनाथ शांति के टापू मध्य प्रदेश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कमलनाथ हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए दो समुदायों को आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। हनुमान जयंती हो पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, यहाँ दंगे फसाद हो। शिवराज सिंह चौहान के आरोप पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को कुठित विचारों वाला तक बता दिया। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। शुक्रवार देर रात प्रयागराज पुलिस की तरफ से इनाम की राशि दोगुनी कर दी गई है। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी हैं। उनकी तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट कांड को अंजाम देने में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद की अहम भूमिका थी। हत्याकांड के बाद पुलिस जब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद तक पहुंचती, उससे पहले दोनों फरार हो गए थे और अब तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन दोनों पुलिस की पहुंच से अभी भी दूर हैं। वहीं अतीक गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी है। अतीक गैंग के कई गुर्गों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, तो कई गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की वकालत की है। गिरिराज सिंह के मुताबिक आजादी के 75 साल बाद भी किसानों की राजधानी का नाम मुजफ्फरनगर होना स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। ये नाम ऐसा है जिसे मैं बोल भी नहीं सकता। अब जिले का नाम बदला जाना चाहिए। ये उचित नहीं लगता कि इसका नाम मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं किस जगह आया हूँ। क्या इसका नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 में भी मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां लड़ रही थीं। जनता ने मोदी का साथ दिया। विपक्ष को क्या हासिल हुआ? 2019 में फिर ये लोग मोदी के खिलाफ में लड़े। जनता ने फिर मोदी का साथ दिया। 2024 में भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को मोदी के लिए रिजर्व कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे कुर्मी समाज के आंदोलन के चलते आज दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 55 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में आदिवासी कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को माने, नहीं तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। कुर्मी जाति ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। ये यूपी और बिहार के कुर्मी समुदाय से अलग होते हैं। बंगाल और झारखंड में कुर्मी समाज के लोग आदिवासी इलाके में रहते हैं और आदिवासियों को एसटी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके साथ ही रहने वाले कुर्मी समाज के लोगों को एसटी का लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए ये सभी बार बार आंदोलन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेशी संस्थानों की ओर से भारत के खिलाफ की जाने वाली साजिश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ विदेशी संस्थानों का मकसद भारत की गति को रोकना है। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी के भारत को लेकर विदेश में दिए गए बयानों पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ विदेशी संस्थान हैं जो बताते हैं कि हमारा भारत कैसा है।
वे हमें ही हमारे नीचे की जमीन की जानकारी दे रहे हैं। जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए उनके लंदन में दिए गए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेशी जमीन पर उभरते भारत की छवि खराब करते हैं। सालों से ताइवान पर नजर गड़ाए बैठा चीन आए दिन ताइवान की सीमा के पास अपनी सेना भेजता रहता है। कभी लड़ाकू विमानों से घुसपैठ तो कभी सैन्य अभ्यास करता है। इसी कड़ी में चीन ने एक बार फिर 3 दिनों के मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया है। चीनी सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड के जवान यहां अभ्यास में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि चीन ये युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के अमेरिकी दौरे के बाद कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से बेहद खफा है चीन, क्योंकि ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। इससे पहले भी चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है, जिसके बाद चीन ने बड़ी संख्या में ताइवान सीमा के पास सेना भेज दी थी। पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर मिसाइल के साथ युद्ध का माहौल बना दिया था। इसके कई दिनों बाद तक यहां सीमा पर तनाव जारी है।